सज्जल और सालार का इंटरेस्टिंग सीन नाजरीन यकीनन आपने भी नोट किया होगा, और अगर नहीं नोट किया तो वो ये है कि लास्ट एपिसोड में जब सालार सज्जल को गाड़ी में उसके घर सी ऑफ करने आता है तो सज्जल ने शॉकिंग पिंक ड्रेस पहन रखा है, लेकिन जैसे ही सज्जल घर में एंटर होती है तो उसका ड्रेस डीप पिंक कलर का है। सज्जल ने क्या ड्रेस गाड़ी में चेंज किया? और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने नोट की, यकीनन आपने भी नोट की होगी, कि गाड़ी में जब सज्जल सलार के साथ होती है तो सज्जल का दुपट्टा गले में होता है, लेकिन जैसे ही घर में एंटर होने लगती है तो दुपट्टा सर पे होता है। भाई सज्जल एक शरीफ लड़की है तो उसे चाहिए कि जब वो सलार के साथ अकेली है, उसके साथ होटल में रूम में भी थी, तो उसे सर पे दुपट्टा रखना चाहिए था। और अगर वो सर पे दुपट्टा वहाँ नहीं रख रही तो घर में एंटर होते हुए दुपट्टा सर पे रखने की क्या ज़रूरत। बहरहाल नेक्स्ट एपिसोड की अगर बात करें तो भाई सलार तो अब सज्जल के पीछे हाथ धोके पड़ चुका है। पहले तो उसे दोस्ती की ऑफ़र करता है कि मैं आपसे सच में बहुत मुतासर हुआ हूँ, क्या आप मेरी दोस्ती कबूल करेंगी? लेकिन सज्जल साफ इनकार कर देती है कि मेरे दादाजी कहते थे दोस्ती और रिश्ता हमेशा बराबर के लोगों में होता है, इसलिए मेरी तरफ से माजरत कबूल करें, मैं आपकी दोस्ती की ये ऑफ़र कबूल नहीं कर सकती। सालार तो अंदर से जुज़ बुज़ होके रह जाता है कि उमर बिल्कुल ठीक कहता था, इस लड़की को फंसाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सालार पाशा को मुश्किल टारगेट अचीव करना बहुत पसंद है। अब सज्जल को सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। सज्जल तो जब सालार की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि भाई सलार के साथ मसला क्या है, जब मैंने उसे कह दिया है कि मैंने उससे दोस्ती नहीं करनी तो फिर ढीठों की तरह सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की क्या ज़रूरत। खैर सज्जल इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सिर्फ नोन लोगों को ही ऐड करती है। अब सालार जो अपने दोस्त उमर के साथ ही बैठा था जब सज्जल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, और जब सज्जल रिजेक्ट कर देती है तो सालार को तो शदीद गुस्सा आता है। अपने दोस्त से कहता है कि मैं इस लड़की को इस ऑफिस में सिर्फ़ और सिर्फ अंकल की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगर मेरा बस चले तो इसे 2 मिनटों में निकाल बाहर करूँ। पता नहीं खुद को क्या समझती है, सोशल मीडिया पे ऐड करने में भला क्या मसला। जिस पे उमर हंसते हुए कहता है कि सलार पाशा अब तो अपनी हार कबूल कर लो कि वो लड़की तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया था। तो सालार उमर से कहता है कि अब तुम देखना कि मैं करता क्या हूँ। दूसरी तरफ रमशा जो सज्जल से हसद और जलन का शिकार हो चुकी है, क्योंकि वही सालार जो रमशा को बिल्कुल लिफ्ट भी नहीं करवाता अपने कमरे से धक्के मार के निकाल बाहर किया, सज्जल के साथ मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, और मेरे शिकायत करने पे भी अम्मी ने सज्जल से पूछा तक नहीं, इसलिए शिकायतों का टोकरा लेके अपनी माँ के पास पहुँच जाती है कि आपने बचपन से ही मेरे हिस्से की मोहब्बत उस सज्जल को दे रखी है और अब उसने अच्छे बनके आपको मुकम्मल तौर पे ही अपना बना लिया है। आखिर आप सज्जल को मना क्यों नहीं करती कि वो जॉब छोड़ दे या कम से कम सलार पाशा से दूर रहे। लेकिन राबिया तो अपनी बेटी रमशा की शिकायतें सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे पता ही नहीं था, तुमने अपने दिल में मेरे लिए इतनी शिकायतें पाल रखी हैं। लेकिन रमशा कहती है शिकायतें नहीं हैं, ये वो नाइंसाफ़ी है जो आप मेरे साथ बचपन से करती आई हैं। जिस पे राबिया कहती है कि रमशा, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, चाहे उसके 5 बच्चे हों लेकिन वो सबसे एक जैसा प्यार करती है। दूसरी तरफ सज्जल जब ऑफिस जाती है तो सलार की शर्ट का कलर देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो सेम सज्जल के ड्रेस जैसा है, और सालार भी यूं शो कराता है कि वो सज्जल का ड्रेस देखकर शॉकिंग है। दरअसल उसे रियलाइज़ करवाना चाहता है कि वो माने या ना माने, लेकिन ये मोहब्बत दो तरफ़ा है। और उधर अलीज़े फ़ैसला कर लेती है कि आज तो मैं ताबिश से पूछ के रहूँगी कि आखिर इसका उस सज्जल से क्या रिश्ता है जो उसकी खातिर ये मुझे इग्नोर कर देता है। ताबिश के घर जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं की, जिस पे ताबिश कहता है कि तुमने भी तो मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। अलीज़े कहती है मैं तो तुमसे नाराज़ थी। तो ताबिश भी अलीज़े से कह देता है कि मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि मुझे बहुत अफसोस है कि इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं, इसके बावजूद भी तुम मुझे पहचान नहीं पाई। दूसरी तरफ सज्जल भी ऑफिस से डायरेक्ट ताबिश के घर चली जाती है और वहाँ अलीज़े को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है, पुरतपाक तरीके से उससे मिलती है क्योंकि उसने अलीज़े को फ़र्स्ट टाइम देखा है।
और अलीज़े भी जब सज्जल का ये प्यार और गर्मजोशी देखती है तो उसे भी उस लड़की से मिलके बहुत अच्छा लगता है। अब अलीज़े चूंकि ताबिश से नाराज़ ही इस सज्जल के लिए थी तो हो सकता है यहाँ सज्जल अलीज़े की तमाम गलतफहमी दूर कर दे कि ताबिश मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है और जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो बिल्कुल भाइयों की तरह ये मेरे साथ खड़ा होता है। यूं अलीज़े को कंफर्म हो जाएगा कि ताबिश अगर इस सज्जल को अहमियत देता है तो इसके दिल में उसके लिए कोई ऐसी वैसी बात नहीं बल्कि उसे अपनी बहन समझता है। दूसरी तरफ सालार अब ये तो अच्छे से समझ चुका है कि सज्जल लड़कों से दोस्ती करने वाली लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो सोच चुका है कि सज्जल को अपने झूठे प्यार में फंसा के उसे अपने सामने झुकाना है, जिसके लिए अब वो नया खेल खेलने वाला है। सज्जल से झूठ बोलता है कि एक साइट विजिट करना है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जबकि दरअसल सालार सज्जल को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने वाला है। बहुत अच्छी डेकोरेशन की होती है। सज्जल तो वहां पहुंचती है तो हैरान रह जाती है और सालार से कहती है कि आपको कैसे पता कि आज मेरी बर्थडे थी। तो सालार हंसते हुए कहता है कि भाई बर्थडे मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। सज्जल तो शॉक्ड होती है कि सालार ये सब कुछ क्यों कर रहा है, जिसके बाद सालार घुटनों के बल बैठता है और एक एक्सपेंसिव सी रिंग सज्जल के सामने पेश करते हुए कहता है कि सज्जल, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आप आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो और बिल्कुल वैसी हो जैसी लाइफ पार्टनर मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सज्जल तो सालार के प्रपोज़ल पे हैरान रह जाती है, जबकि सालार सज्जल से शादी महज इसलिए करना चाहता है कि उसे एक दफ़ा अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उसके बाद उसे अपने सामने झुकने पे मजबूर कर देगा। लेकिन सज्जल सालार के इस प्रपोज़ल को सहूलत से रिजेक्ट कर देती है कि सालार, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे दादाजी कहते हैं कि रिश्ता और दोस्ती अपने बराबर के लोगों में जोड़ना चाहिए, जबकि हमारा क्लास डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं। लेकिन सालार भी कहाँ पीछे हटने वाला है। उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। वो तैमूर पाशा को अपनी पसंद का इजहार करते हुए कहेगा कि सज्जल इतनी अच्छी और सुलझी हुई लड़की है कि मैं उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, जिस पे तैमूर पाशा भी बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन ये बात जब रमशा को पता चलेगी तो वो तो तूफान सर पे उठा लेगी और अपनी माँ से कहेगी कि अभी भी आप यही कहेंगी कि सज्जल बहुत नेक शरीफ लड़की है, देख लिया ना कैसे इसने इतना लंबा हाथ मारा है, सालार पाशा जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से शादी करने चली है। जिस पे राबिया रमशा को सुना देगी कि सालार पाशा ने शादी की ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया है, लेकिन सज्जल उससे शादी की ख्वाहिशमंद नहीं है। इस पर तो रमशा को मज़ीद आग लगेगी कि एक तरफ वो है जो सालार पाशा की मिन्नतें कर रही है कि मुझसे शादी कर लो, जबकि वो उसे धुतकार रहा है, जबकि दूसरी तरफ सज्जल है जो सालार पाशा के रिश्ते को इनकार कर चुकी है और सालार पाशा तैमूर पाशा की मिन्नतें कर रहा है इस सज्जल से शादी करने के लिए। और उधर अहमद है जो रमशा का पीछा करते हुए तैमूर पाशा के घर तक पहुंच चुका है। वैसे तो अहमद तैमूर पाशा के ऑफिस में ही काम करता है, वहां पर भी उसे रमशा की असलियत बता सकता है। बहरहाल उसने सोच लिया है कि वो रमशा को बर्बाद करके रहेगा। तो नाजरीन, लगता यही है कि राबिया ने रमशा के कसम देने पे जो हकीकत तैमूर पाशा को नहीं बताई, अहमद उस हकीकत तक पहुंच जाएगा और तैमूर पाशा को बता देगा कि रमशा नहीं बल्कि दरअसल सज्जल आपकी हकीकी औलाद है।